हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर 2 विद्युत विभव तथा धारिता। ये आप लोगों के फिजिक्स के चैप्टर 2 का लेसन है। हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना। मान लीजिए यहाँ बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश के कारण इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसी विद्युत क्षेत्र में मैंने एक बिंदु माना है P, जिस पर मुझे विभव की गणना करनी है। ठीक है, अब इसी विद्युत क्षेत्र में मैंने कोई दो बिंदु और लिए हैं, बिंदु A और बिंदु B, जिनके बीच की दूरी है dx। O से B तक की दूरी है x और O से P तक की दूरी है d। ठीक है, तो हम देखेंगे बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, इसलिए x का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हम विभव की गणना कर रहे हैं, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर कोई एक एकांक आवेश है और इसी को मैं क्या कहती हूँ, परीक्षण आवेश। मान लेते हैं एकांक आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। लिखते हैं एकांक आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। अब हम एकांक धनावेश को B से A तक लेकर आएंगे, तो इसके लिए मैं लिखूंगी dw। D मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं सिर्फ छोटे से भाग की गणना कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है D। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल की जगह मैं E लिख सकती हूँ, क्योंकि बल ही क्या है, तीव्रता है। तो उसी को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, E × dx, बल गुणा विस्थापन। यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो रहा है मेरा एकांक धनावेश, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, dx। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी dx। अब देखो, ये भी धनावेश है, यहाँ भी धनावेश है। धनावेश को धनावेश के पास जब मैं लेकर आऊंगी तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब है बल कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, माइनस का चिन्ह लगा दूंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से d दूरी तक लाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे। ठीक है, क्योंकि विभव का सूत्र क्या होता है, विभव में हम क्या कहते हैं कि एकांक धनावेश कहाँ से कहाँ तक आता है, अनंत से विद्युत क्षेत्र तक आता है। इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी कि एकांक आवेश को अनंत से d दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब मैं अपने एकांक धनावेश को अनंत से d दूरी तक लेकर आ रही हूँ, तो मैं पूरा वर्ग लिखूंगी, तो इसको यहाँ पर लिख दूंगी w। ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगी समाकलन dw। अब मेरा एकांक धनावेश अनंत से d दूरी तक आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूंगी, अनंत से कहाँ तक जा रहा है, d दूरी तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं dw का मान यहाँ से पुट कर दूंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, w = समाकलन अनंत से लेकर d तक, और dw के मान को मैं यहाँ से रख दूंगी, तो क्या हो जाएगा, -e × dx। अब e के मान को मैं समीकरण 1 से यहाँ पर रख सकती हूँ, तो समीकरण 1 में लिखा हुआ है e बराबर क्या दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
q अपॉन x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। माइनस चिन्ह है इसलिए यहाँ पर मैं माइनस लिख दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो मैं x को बस यही रखूंगी, बाकी सभी को मैं समाकलन के बाहर लेकर आ जाऊंगी। तो कैसे लिखूंगी मैं यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह बनाऊंगी, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये कहाँ है, हर में है, तो इसको जब मैं अंश में लेकर आऊंगी तो इसकी जो घात है वो धनात्मक है, वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा x की घात ऋण 2 dx। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। x की घात n का जब समाकलन होता है तो आता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले से हम इसको अब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब ये हम समाकलन को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब ये चिन्ह हट जाएगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा x की घात ऋण 2 धन 1 अपॉन ऋण 2 धन 1। अब हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे अनंत से d तक। इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा ऋण 2 धन 1, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, लेकिन बड़ी संख्या के सामने ऋण चिन्ह है इसलिए क्या आएगा ऋण 1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी x की घात ऋण 1, और यहाँ पर भी हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को ऋण 1, ऋण और ऋण क्या हो जाएंगे धन हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर से अब ऋण का चिन्ह हटा दे रही हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे अनंत से d तक। अब ये देखो ये कहाँ है, अंश में है, अब मैं इसको हर में लेकर आ जाती हूँ तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा उसका लिमिट अनंत से d तक। अब मैं लिमिट को ओपन करूँगी तो कैसे लिखूँगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। लिमिट को ओपन कर रही हूँ तो कैसे लिखूंगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटिव। ठीक है, अपर लिमिट लगाई मैंने पहले माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटिव इज इक्वल्स टू होता है 0, तो क्या हो जाएगा हमारे ये फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डी। अब हमने क्या पढ़ा था पहले विभव की परिभाषा में कि एकांक धनावेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य हमें करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है विभव। तो ये हमारा कार्य ही क्या कहलाएगा विभव। ठीक है, ये हो गया है बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना। ठीक है, अब हम देखेंगे विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अभी हमने विभव का एक सूत्र निकाला था, क्या था V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपॉन डी। ठीक है, K जो है एक परावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति जब रहती है तब हम यहाँ पर एक परावैद्युतांक नियतांक लगाते हैं K। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे V समानुपाती है किसके Q के, क्योंकि ये सभी क्या है नियत है, तो हम ये लिख सकते हैं कि V समानुपाती है Q के। इसका मतलब क्या है कि यदि आवेश की मात्रा अधिक होगी तो हमारा विभव भी अधिक होगा, और यदि हमारे आवेश की मात्रा कम होगी तो हमारा विभव भी कम होगा। तो ये है पहला कारक। दूसरा कारक है V अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन डी, मतलब दूरी। डी हमारी क्या है दूरी। अब क्योंकि ये बटे में है तो इसको हम क्या कहेंगे कि 1 अपॉन डी व्युत्क्रमानुपाती है किसके विभव के। इसका मतलब क्या है यदि दूरी अधिक होगी तो हमारा विभव कम हो जाएगा, और यदि हमारी दूरी
कम अधिक होगी तो हमारा विभव कम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कारक है हमारा, तीसरा कारक है परावैद्युतांक। V अनुक्रमानुपाती है 1/k के। ठीक है, मान लीजिए अगर परावैद्युतांक माध्यम अधिक होगा तो हमारा विभव कम हो जाएगा, और यदि ये माध्यम कम होगा तो ये हमारा जो विभव है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। चौथा कारक है हमारा, मान लीजिए कि हमारे जो विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य चालक की उपस्थिति, मान लीजिए ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर मैंने कॉपर की प्लेट रख दी तो यहाँ पर विद्युत प्रेरण के कारण ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आवेश की कमी हो जाएगी, और आवेश कम होगा तो हमारा विभव भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अन्य चालक की उपस्थिति में विभव कम हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना, अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये है बिंदु A और ये है बिंदु B। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इनकी बीच की दूरी है 2a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2a। ठीक है, इसका मध्य बिंदु मैं मान लेती हूँ O है। ठीक है, अब इसी रेखा को यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो ये रेखा क्या कहलाएगी, अक्षीय रेखा कहलाएगी, और मुझे अक्षीय स्थिति पर विभव की गणना करनी है। अब मैं इस अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु मान लेती हूँ P, जिस पर मुझे विभव की गणना करनी है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, है D। ठीक है, अब मुझे विभव की गणना करनी है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यहाँ पर लिखूंगी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी V माइनस क्यू इज इक्वल टू, हमने अभी फॉर्मूला निकाला था विभव के लिए, तो उसी को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, अब दूरी हम देखेंगे माइनस क्यू यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर है तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है a प्लस a 2a। ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक की दूरी हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगी दूरी A से P, यहाँ पर लिख दूंगी मैं A से P। ठीक है, अब इसी को मैं क्या लिखूंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन AP। AP क्या है हमारा A प्लस D, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी A प्लस D। ठीक है, A प्लस D लिख दी, इसको मैं दे देती हूँ रिलेशन नंबर 1। अब इसी तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, की गणना करती हूँ मैं, तो यहाँ पर लिखूंगी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो इसी को मैं क्या लिखूंगी V प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, अब दूरी देखेंगे अपन किसके कारण हम लोग गणना कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना कर रहे हैं। अब हमारा प्लस क्यू क्या है, यहाँ है। ठीक है, और बिंदु P है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको देखनी है, तो हम क्या करेंगे इतने में इतने को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी दूरी BP, यहाँ पर लिखूंगी मैं BP। ठीक है,
फिर इसे यहाँ पर मैं BP का मान को लिख दूंगी तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन BP, यहाँ से यहाँ तक की दूरी D माइनस A, लिख देती हूँ D माइनस A। ठीक है, अब यहाँ पर मैं भूल गई थी कि यहाँ पर माइनस क्यू आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग विभव देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस क्यू। ठीक है, आगे देखते हैं हम बिंदु P पर परिणामी विभव। बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विभव V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। यहाँ से हम इनके मानों को रख देंगे तो क्या हो जाएगा V प्लस क्यू का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन D माइनस A, डी ए माइनस ए प्लस V माइनस क्यू के वैल्यू को हम यहाँ से रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन A प्लस D। ठीक है, माइनस का गुणा हम यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करेंगे, ये भी और ये दोनों जगह कॉमन है तो हम इसको उभयनिष्ठ निकाल देंगे, क्यू भी कॉमन है तो हम उसको उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 1/D माइनस ए माइनस 1/A प्लस D। ठीक है, ये इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ D प्लस A भी लिख सकती हूँ, D प्लस A। ठीक है, इधर उधर करने से इनके मानों में कोई अंतर नहीं होगा। तो अब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा D माइनस A इंटू D प्लस A अपॉन इसका गुणा इधर हो जाएगा D प्लस A माइनस D प्लस A, माइनस माइनस का गुणा होगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहाँ आ जाएगा 2A अपॉन A माइनस B, A प्लस B, फॉर्मूला के रूप में हम इसको लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पढ़ा था पहले कि 2QA क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव, तो 2QA को मैं P लिख सकती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो यही है मेरा द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विभव का मान। ठीक है, अब हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर विभव की गणना। ठीक है, यहाँ पर हम कोई वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, ये है बिंदु A, ये है बिंदु B, यहाँ पर प्लस Q आवेश है, यहाँ पर माइनस Q आवेश है, इसके बीच की दूरी है 2A, इसका मध्य बिंदु है O, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी A है, A प्लस A 2A। ठीक है, अब हमको क्या करना है, निरक्षीय स्थिति पर विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो इसका जो मध्य बिंदु है यहाँ से मैं एक रेखा खींच दूंगी, यही क्या कहलाएगी, निरक्षीय रेखा। अब इस रेखा में मैं कोई बिंदु लूंगी P जिस पर मुझे विभव की गणना करनी है, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए कितनी है, R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के
कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V प्लस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, AP। ठीक है, अब माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव देखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो क्या लिखूंगी मैं, V माइनस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी BP। अब बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V इज इक्वल्स टू हो जाएगा V प्लस Q प्लस V माइनस Q। अब देखो यहाँ पर देखो ये दूरी दोनों की समान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बराबर होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब दो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। इसका मतलब है AP बराबर BP, तो उसी को हम लिखेंगे चूंकि AP बराबर है BP के। ठीक है, मतलब AP बराबर है BP के। अब मैं वहां पर लिखूंगी V प्लस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन AP और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपॉन BP। अब चूंकि AP बराबर है BP के, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, AP लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही आपस में बराबर हैं। अब ये माइनस का चिन्ह यहाँ गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये और ये आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण, नहीं, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान 0 होता है।